हेलो हाय एवरीवन। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सारे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप कैंडिडेट्स के लिए कि एमएच सेट का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। अब उसकी लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस्ड है या फिर नहीं है। उसके अलावा क्या दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और अगर एलिजिबल हैं तो उन्हें किस कैटेगरी में डाला जाता है। क्या आप फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हो के इस एग्ज़ाम को दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। XYZ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसका डिस्कशन मैं आपके साथ इस 5 से 10 मिनट की वीडियो में करने वाली हूँ। सो यस सबसे पहले कि कंडक्टिंग बॉडी का नाम क्या है ये तो हमें पता ही है, महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसको सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 41st एडिशन है ये। यहाँ पर मोड ऑफ एग्जाम OMR बेस्ड ऑफलाइन होने वाला है। एग्जाम डेट यहाँ पर जो दी हुई है वो 26 जुलाई है। जो 40th एडिशन हुआ था उसमें एग्जाम पहले ही कंडक्ट हो गए थे। ये वाले एग्जाम का कंडक्शन थोड़ा सा लेट हो रहा है इन कंपैरिजन टू दी प्रीवियस वन। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 2 जून से। लास्ट डेट होने वाली है 16 जून तक, 6 बजे तक लास्ट डेट है इसकी। ओके, उसके बाद फिर लास्ट डेट, लेट फीस का जो विंडो है वो सिर्फ 3 दिन के लिए ही दिया गया है, यानी कि 17 जून से लेकर 19 जून तक 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। लेट फीस का विंडो जो पहले हमारे पास गिवन था वो थोड़ा सा लंबा विंडो था, इस बार इन्होंने विंडो शॉर्ट कर दिया है। फी पेमेंट लिस्ट डिस्प्ले सेकेंड वीक ऑफ जुलाई को हो जाएगा और एमएच सेट का एग्जामिनेशन 26 जुलाई को होगा 2026 में। संडे को ये पेपर है आपका। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए? मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, यूजीसी नेट के रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स 55%। अब ये मत बोलना मैम 54.9% है तो क्या अप्लाई कर लेंगे, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं, कुछ भी नहीं, राउंड ऑफ फिगरिंग नहीं करनी है यहाँ पर, 55% होने ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% है, ST SC OBC SC BC DT NT PWD ट्रांसजेंडर और ऑर्फन पीपल के लिए। और कितने अपियरिंग कैंडिडेट्स, कौन कौन अपियर कर सकता है फाइनल जो सेमेस्टर में है मास्टर्स के, सिर्फ वही बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा अप्लाई नहीं करेगा, सेकंड सेमेस्टर का अप्लाई नहीं करेगा बच्चा, थर्ड सेमेस्टर का बच्चा अप्लाई नहीं करेगा। जिसका रिजल्ट अवेटेड है, फोर्थ सेमेस्टर में है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है। सब्जेक्ट रूल, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अपियर करना है जिसमें आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अगर आपने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो एक समय पर एक एग्जाम के लिए एक ही सब्जेक्ट फिल कर सकते हो, बाकी दूसरा सब्जेक्ट आप किसी और अटेम्प्ट में फिल कर लीजिएगा। जो बच्चे ऑलरेडी सेट क्वालिफाई कर चुके हैं, एक और मेजर रिफॉर्म कि जो बच्चे ऑलरेडी सेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो दोबारा से इस पेपर में नहीं बैठेंगे। अगर आपका सेट क्वालिफाइड है तो दोबारा से नहीं बैठने वाले हो। एज लिमिट, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है इस पेपर को देने के लिए। और इसकी रेगुलर फीस कितनी है? 800 रुपये है। लेट फीस 1300 रुपये है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 650 रुपये एंड लेट फीस 1150 रुपीज़ है। आगे आ जाते हैं। एग्जाम पैटर्न, जनरल एप्टीट्यूड के आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, विच मीन्स 2 मार्क्स ईच। एंड लाइकवाइज पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यहाँ पर भी आपका कंप्यूटर साइंस, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ, हालांकि जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके 100 पेपर, 100 यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर, 2 मार्क्स ईच। अगेन टोटल पेपर आपका कितना हो जाएगा? पेपर 1 कंडक्ट 10 to 11 AM, 11:30 to 1:30 PM। टाइमिंग स्पेसिफाई नहीं भी की जाए तो 300 मार्क्स का पूरा पेपर है। कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने चाहिए? हर बार तो कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स ये दे देते हैं, नेट जैसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। ओपन EWS कैटेगरी के लिए 45% क्वालिफाइंग है। ST SC PWD ट्रांसजेंडर ऑर्फन के लिए 35% क्वालिफाइंग है और OBC DTA VJ NT BCD या फिर SE BC के लिए, यानी कि नॉन क्रेमरी लेयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या दूसरे स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के? तो देखो, अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और आपकी ST SC OBC कैटेगरी है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपको ओपन और अनरिजर्व्ड सीट ही मिलने वाली है। So if you belong from other state, definitely you can apply, but you will be treated under open category for eligibility. आपको ST SC रिजर्व्ड वाली कैटेगरी नहीं मिलेगी। लाइकवाइज रिजर्वेशन बेनिफिट्स क्या आपको मिलेंगे? नहीं, रिजर्वेशन बेनिफिट्स सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही मिलने वाले हैं।
क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? खुशखबरी, अभी तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की और स्पेसिफिकली अगर आप एमएच सेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कोई भी बच्चा जो नेशनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेगा वो सेट का एग्जाम तो आराम से निकाल सकता है। हंसते हुए खेलते हुए आप सेट का एग्जाम निकाल लोगे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट तो अपने आप निकल ही जाएगा। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, उनके लिए भी एक खुशखबरी है। मिशन ट्रॉफी सेल आपके लिए चल रही है, विच मीन्स दैट कि अगर आप क्वालिफाई करते हो, ये तो पहले तो मैं नेट के बच्चों के लिए बता दूं कि अगर आप क्वालिफाई करते हो जेआरएफ तो 100% कैशबैक है, पूरी फीस वापस, नो मैटर आप किसी भी अटेम्प्ट में करो, जून 2026 वाली में कर रहे हो या फिर दिसंबर 2026 वाली में कर रहे हो, 50% कैशबैक मिलेगा इफ यू आर क्वालिफाइंग नेट एग्जामिनेशन एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद अस। सो सेट एग्जाम की प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, मेक श्योर you like this video, share this to the students who are applying for the same set of examination and also make sure comment करना अगर आपकी कोई भी query है तो उस comment को देखकर हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। With this, signing off from this session, take care of yourself, bye bye.